माता, परंतु परलोक की बात तो गौदान के बाद आती है ना? आपने सत्य कहा देव कुबेर। इसलिए अब हनुमान को संसार में गौदान की महत्ता को स्थापित करना होगा। तत्पश्चात ही उन्हें गौ निधि प्राप्त हो सकती है। माता, ये संसार आपका सदा ऋणी रहेगा, क्योंकि आज आपके कारण इस संसार में कुष्ठ रोग जैसे असाध्य रोग का उपचार संभव हो पाया है। बचाओ! बचाओ! कोई हमारी रक्षा करो! रक्षा करो हमारी! बचाओ! बचाओ! ये किसका स्वर है? कौन रक्षा के लिए पुकार रहा है? किसका जीवन संकट में है? रक्षा करो! अरे कोई मेरी रक्षा करो! ये तो शशक है, किंतु ये कैसे हो सकता है? ध्वनि किसी ऋषि के समान और अवश्य कोई रहस्य है, मुझे पता करना होगा। चलो, पीछा करो, जाने ना पाए। पीछा करो। आज ये शशक बच के नहीं जाना चाहिए। बहुत दिनों के बाद ऐसा शशक आखेट के लिए प्राप्त हुआ है। ये तो अनर्थ का संकेत है। आश्चर्य भीलराज, आश्चर्य! आपने तीर चलाकर आखिर तो एक शशक का किया था, किंतु यहाँ पर तीर तो एक ऋषि को लगा हुआ है। क्या कह रहे हो तुम? मेरा लक्ष्य कैसे चूक सकता है? मेरा बाण शशक के स्थान पर एक ऋषि को कैसे लग सकता है? इसलिए कि आखेट के समय मैं शशक के ही रूप में था। इस
इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने ऋषि का नहीं, शशक का आखेट किया है। फल स्वरूप इस ऋषि पर भी अधिकार हमारा ही। किंतु भीलराज, हम इस ऋषि का करेंगे क्या? ये हमारे किस काम आएगा? इसका निर्णय पंचायत में होगा। इसे ले चलो अभी। आज का हमारा आखेट यही है, मनुष्य रूप में शशक। मनुष्य के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार, ये तो घोर अनर्थ है। रुक जाओ। कौन हो तुम? मैं कोई भी हूँ, किंतु तुम लोग कौन हो मैं जान गया हूँ। और अब तुम लोग ये जान लो कि एक ऋषि का आखेट कर तुम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। ए वानर बालक, हमने कोई अपराध नहीं किया, अपना कर्म किया है। एक ऋषि के आखेट को अपना कर्म कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? जिसे तुम अपने कर्म की संज्ञा दे रहे हो वो कर्म नहीं, पाप कर्म है। पाप कर्म। और इस पाप कर्म का आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। दंड देने से पहले किसी ऋषि से पूछ लो कि हमने अपना कर्म किया है या पाप कर्म। हाँ, इन्होंने कोई पाप कर्म नहीं किया है। मैं अपनी इस दुर्दशा का स्वयं ही उत्तरदायी हूँ। मैं ही था जो आखेट के समय शशक के रूप में इस वन में विचरण कर रहा था, इसलिए ये निर्दोष हैं। सुन लिया वानर बालक, हो गई इस बात की पुष्टि कि हमने शशक का आखेट किया था, ना कि इस ऋषि का। अब तुम हमारे मार्ग से हट जाओ। हमें हमारा अधिकार ले जाने में बाधा उत्पन्न मत करो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा इस ऋषि को वध हेतु। नहीं ले जाने दोगे तो मैं तुम्हारा अंत करके इसे ले जाऊंगा। ठहरो। राजा नहुष के राज्य में ये कैसा युद्ध हो रहा है? मंत्रीवर, ये वानर बालक मेरे आखेट को ले जाने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। जिसे तुम आखेट कह रहे हो वो एक ऋषि है। रुक जाओ भीलराज। राजा नहुष के राज्य में तुमने एक ऋषि का आखेट कर अधर्म करने का साहस कैसे किया? खोल दो ऋषि के बंधन। मंत्रीवर, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। आखेट के समय मैं ही शशक के रूप में वन में विचरण कर रहा था, इसलिए आखेट के पश्चात मेरे शरीर पर इनका ही अधिकार है। मंत्रीवर,
नीतिगत आधार पर आप सही हैं ऋषिवर, किंतु एक ऋषि की रक्षा करना हमारा धर्म है और मैं अपने सामने ये अधर्म होते हुए नहीं देख सकता। धर्म अधर्म, उचित अनुचित का निर्णय महाराज करेंगे। आप सबको हमारे साथ राजसभा चलना होगा। मैं चलने को तैयार हूँ, किंतु उससे पूर्व ऋषि का उपचार करना अनिवार्य है। तुम्हारा कथन उचित है, इसीलिए हम सर्वप्रथम वैद्यराज के पास चलेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने उपचार कर दिया है, इन्हें शीघ्र ही लाभ हो जाएगा। ऋषिवर, समझ नहीं पा रहा हूँ ये भेद कि आप एक ऋषि होकर शशक के रूप में। मैं कुछ नवीन जड़ी बूटियों की खोज में शशक का रूप धारण कर वन में विचरण कर रहा था कि उसी समय। किंतु आप शशक के रूप में जड़ी बूटियाँ क्यों खोज रहे थे? ये कार्य तो आप मनुष्य रूप में भी कर सकते थे। नहीं मारुति, कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जो मनुष्य की शक्तियों से बाहर होती हैं। उन्हें केवल पशु एवं पक्षी ही खोज सकते हैं, क्योंकि इनकी घ्राण शक्ति मनुष्य की घ्राण शक्ति से अधिक तीव्र होती है। यही कारण है कि मैं। चलिए। महाराज नहुष न्याय के लिए राजसभा में पधार चुके हैं। मारुति, भीलराज का कथन सत्य है। इस आखेट पर इन्हीं का अधिकार है। और यही हमारे राज्य का नियम भी है कि आखेट पर आखेट करने वाले का ही अधिकार होता है। किंतु राजन, आखेट तो पशुओं का होता है, मनुष्य का नहीं। और उस पर से एक ऋषि का आखेट, ये तो अपराध है। ऋषि तो परोपकार करते हैं। राज्य को तो ऋषियों की रक्षा करनी चाहिए और उनका आखेट करने वाले को दंड देना चाहिए। महाराज, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। क्योंकि आखेट करते समय ये ऋषि शशक के रूप में थे। और महाराज, मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं। मारुति, भीलराज ने जो तथ्य इस सभा में रखे हैं उनसे अपराधी सिद्ध नहीं होते, इसलिए हम इन्हें दंड नहीं दे सकते। तब इसका अर्थ ये हुआ कि अब आपके सम्मुख एक ऋषि का वध होगा और आप देखते रहेंगे।
आपका राज्य, आपका राज नियम एक ऋषि के वध का पाप सहन कर पाएगा? यदि राज नियम निर्दोष को दंड नहीं देना है, तो क्या एक ऋषि की रक्षा करना राजधर्म नहीं है? राजपुरोहित गोजर, मारुति का कथन सत्य है। ऋषि की रक्षा करना हमारा राजधर्म है। अब आप ही कोई उपाय बताएं जिससे ऋषि की रक्षा हो सके। महाराज, हम ऋषि च्यवन के मूल्य की कोई वस्तु भीलराज को दान में देकर उनके जीवन की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा विधान हमारे शास्त्रों में है। भीलराज, राज नियम के अनुसार ऋषि के शरीर पर आपका अधिकार है, किंतु राजधर्म के अनुसार ऋषि के प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अब आप ही बताएं कि हम आपको किस प्रकार ऋषि के प्राणों का मूल्य चुकाएं। आप जो भी चाहेंगे हम आपको देंगे। स्वर्ण, चांदी, हीरे, रत्न, उपरत्न, जो कुछ भी आप चाहेंगे आपको मिलेगा। राजन, सोने, चांदी, हीरे, मोती, इन सब से ऋषि के जीवन का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। ऋषि तो संसार में अमूल्य होता है। आप संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य देकर भी ऋषि के जीवन का मूल्य नहीं चुका सकते। तो फिर हम क्या करें? कैसे चुकाएं इनका मूल्य? चुकाएं इनका मूल्य। एक उपाय है महाराज। क्या? यदि भीलराज ऋषि के जीवन के बदले गोदान स्वीकार करें, यही एक उपाय है जिससे इस संकट से मुक्ति पाई जा सकती है तथा आप ऋषि के जीवन की रक्षा भी कर सकते हैं। ऋषि और गौ दोनों एक ही कुल के हैं, बस केवल उनका रूप अलग है। ऋषि यदि मंत्र रूप है तो गौ हविष रूप है। एक ऋषि के बराबर मूल्य इस संसार में केवल एक गौ का ही मूल्य होता है। भीलराज, क्या आप ऋषि के स्थान पर गोदान स्वीकार करेंगे? राजन, हमें अपने परिवार का पेट पालने हेतु आखेट चाहिए। यदि ये वानर बालक अपनी गऊ हमें दे देता है तो व्यर्थ में एक ऋषि की हत्या का पाप अपने सर क्यों लूंगा? मारुति, क्या आप ऋषि की रक्षा हेतु गोदान करने को तैयार हैं? करो, जाने ना पाए। यदि ये वानर बालक अपनी गऊ हमें दे देता है तो व्यर्थ में मैं एक ऋषि की हत्या का पाप अपने सर क्यों लूंगा? क्या आप ऋषि की रक्षा हेतु गोदान करने को तैयार हैं?
आज संसार के सम्मुख गोदान की महत्ता सिद्ध होगी। संसार के सम्मुख ये प्रमाण प्रस्तुत होगा कि गोदान से बड़ा कुछ भी नहीं। नारायण नारायण, आपने सत्य कहा इंद्रदेव, किंतु इसके कारण प्रभु हनुमान के सम्मुख एक विशाल धर्म संकट उपस्थित हो गया है। कैसा धर्म संकट देवर्षि? धर्म संकट ये कि गौ माता एवं ऋषि दोनों एक ही कुल के हैं। अब एक की रक्षा हेतु दूसरे का बलिदान कैसे कर सकते हैं? अभिप्राय ये है कि अब या तो गौ माता की रक्षा होगी या फिर ऋषि चैवन के जीवन की। क्या आप ऋषि की रक्षा हेतु गोदान करने को तैयार हैं? मारुति, आप व्यर्थ ही चिंतित हो। हमें ऋषिवर के जीवन की रक्षा करनी ही होगी। आपका कथन उचित है माता, किंतु उसके लिए मैं आपके जीवन को संकट में नहीं डाल सकता। मारुति, ऋषिवर का जीवन महत्वपूर्ण है, मेरा नहीं। तुम मेरी चिंता मत करो। नहीं माता, मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। मैं अपने रहते आप दोनों में से किसी के जीवन पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। तुमने मुझे माता कहा है ना मारुति? केवल कहा नहीं है, आप मेरी माता हैं। तो फिर आपकी माता आपको आदेश देती है कि आप मुझे ऋषि की रक्षा हेतु भीलराज को दान कर दें। मारुति, तुमने क्या निर्णय लिया? मारुति, अब धर्म की रक्षा केवल तुम्हारे ही हाथों में। ऋषि के प्राणों की रक्षा अथवा ऋषि के प्राणों का अंत, दोनों के ही संचालक तुम ही हो। तुम जो भी निर्णय लोगे वही होगा। मारुति, बोलो क्या निर्णय है तुम्हारा? महाराज, अब निर्णय क्या होगा? निर्णय तो इस गऊ ने स्वयं मेरे पास आकर कर दिया। मारुति, भीलराज का कथन नीति संगत है। हम तुम्हारे गोदान के इस निर्णय की घोषणा करते हैं और ऋषि के प्राणों की रक्षा हेतु तुमने जो इस गऊ का दान किया है उसकी प्रशंसा करते हैं। भीलराज, आज से इस गऊ पर आपका अधिकार होगा। महाराज, आप
वास्तव में न्याय प्रिय राजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ये तो मुझे सुबुद्धि आ गई कि मैंने उस ऋषि के बदले में इस गौ को मांग लिया, अन्यथा वो ऋषि मेरे किस काम आता। भीलराज, ध्यान रहे कि आप दान में केवल एक पशु नहीं ले जा रहे, गौ रूप में एक माता को लेकर जा रहे हैं। इन्हें माता का स्थान और सम्मान देंगे तो कल्याण होगा, और यदि इनकी हत्या के विषय में सोचोगे भी तो आपका संपूर्ण कुल समाप्त हो जाएगा। हे गौ माता, आप जा तो अवश्य रही हैं, किंतु आप ना तो निरीह हैं, ना ही शक्तिहीन। अब वो समय आ गया है जब सारा संसार आपकी शक्ति को जानेगा। माता, आज ये सिद्ध हो गया है कि संसार में गौदान से महादान और कोई नहीं है। यही एक ऐसा दान है जो मनुष्य का साथ मृत्यु लोक से लेकर परलोक तक देने वाला है। परंतु माता, इस दान से एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ममतामयी, दयावान और रक्षक गौ माता का जीवन संकट में पड़ गया है, जो सर्वथा अनुचित है। माता, कुबेर देव, इस बात से तो मैं भी चिंतित हूँ कि जो गौ माता धर्म की रक्षा तथा धर्म की प्रतीक हैं, आज वही धर्म व्यवस्था की बलि चढ़ रही हैं, तथा प्रभु हनुमान भी पृथ्वीलोक की इस व्यवस्था को मानने पर विवश हैं। आज यदि सचमुच गौ माता को कुछ हो गया तो गौनिधि की व्यवस्था ही संकट में पड़ जाएगी। तो कोई उपाय माते? स्वयं संकट मोचन हनुमान कुबेर देव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे अवश्य ही संसार के संकट को भी दूर कर देंगे। गौ माता, अभी आपके पुत्र मारुति में इतनी शक्ति है कि वो कठिन से कठिनतम परिस्थिति में भी अपने प्राणों की आहुति देकर आपके जीवन की रक्षा कर सकता है, क्योंकि माता आप मेरे लिए सर्वोपरि हैं। मैं माता की रक्षा हेतु इस संसार की सारी व्यवस्थाओं को भंग कर सकता हूँ, किंतु माता पर तनिक भी आँच नहीं आने दे सकता। माता, आपका ये पुत्र इसी पल आपकी रक्षा कर सकता है, किंतु आज इस संसार में आपकी रक्षा को लेकर
एक बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित हो गया है, और वो प्रश्न है संसार को बताना कि आप केवल एक साधारण सामान्य सी गौ रूप में पशु ही नहीं है, बल्कि आप माता हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आपको ये बताना होगा माता इस संसार को कि संसार को जन्म देने वाली तथा उसे पालने वाली माता पर जब भी कोई कुदृष्टि डालेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। जो भी आपके आहार की इच्छा करेगा उसके कुल के कुल का नाश हो जाएगा। की इच्छा करेगा उसके कुल के कुल का नाश हो जाएगा। आप युग युगांतर तक रहेंगी तथा आपके साथ रहेंगे आज के जैसे ही आपके जीवन के शत्रु। इसलिए आज इस अहंकारी संसार के सम्मुख आपको अपनी शक्तियों को सिद्ध करना ही होगा, और जब तक आप ये सिद्ध नहीं करेंगी आपका ये पुत्र आपकी प्रतिमा के सम्मुख से हिलेगा नहीं। आदित्यों की भगनी कहाती, तमस ताप को दूर भगाती, अमृत की नाभि से भूषित, स्वर्णशाल आभा से मंडित, जीवन तेरा यज्ञ स्वरूपा, जगत वंद्य तब रूप अनुपा। का समय नहीं है, शीघ्र चलो, रात्रि होने को है। श्रेय प्रेय कल्याण प्रदायिनी, गौ माता है मोक्ष विदायिनी। जय 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 गौ माता, जय 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 गौ माता, जय 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 गौ माता।
भील राजा, भील राजा, भील राजा, देखिए ना हमारे बच्चे को क्या हो गया है। अभी तो भला चंगा खेल रहा था, पर अचानक से नेत्र ही नहीं खोल रहा। पुत्र, मेरे पुत्र, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो पुत्र। ये अचेत हो गया है, किंतु अचानक इसे हुआ क्या? मैं नहीं जानती, मैं केवल इतना जानती हूँ कि मेरे पुत्र को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे पुत्र को बचा लीजिए, मेरे पुत्र को बचा लीजिए, बचा लीजिए भीलराज, मेरे पुत्र को बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा इसे।